मैं आपका कंप्लेन करूँगा, मैं ट्वीट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फ्लाइट डिले हो गई थी। आपस में बहस कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग लाइफ विद परी। सॉरी आपको थोड़ी-सी नॉइज़ आ रही होगी मेबी और मेरी आवाज़ जाके वापस आ चुकी है। सो थोड़ा-सा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ क्योंकि अभी मैं बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर लेके बात कर रही हूँ। सो आपको थोड़ी-सी आवाज़ मेबी शायद आ रही होगी क्योंकि बैक टू बैक पानी चेंज हुआ है हमारा और थोड़ा-सा वेदर चेंज हुआ है। सारी चीज़ चेंज हुई हैं तो मेबी शायद उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे, जितना नॉर्मली मैं लोगों को सुनती हूँ कि उनको पानी चेंज होता है या फिर वेदर चेंज होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो टच वुड इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट थोड़ा-सा मेरा वॉइस का प्रॉब्लम आता है हर बार। पॉइंट पे आते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दी थी, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि पूरे ट्रिप पे क्या पूरे ट्रैवल में क्या-क्या कांड हुए हैं ना, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था बट वो हो गया। सो लेट होते-होते हम बातें करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या कांड हुआ है। जो बहुत मेरे साथ तो जहाँ मैं रहूँ वहाँ एक्सपेक्टेड था, बट इतना कुछ होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं आपको क्या-क्या हुआ। सबसे पहला जो हुआ ना, हम जैसे ही घर से निकले, ओके, तो उस टाइम तक बारिश हमने प्रेडिक्शन था पूरे दोपहर तक का था कि ऐसा हो जाएगा, बट उस टाइम पे नहीं हुआ और तो हमें लगा कि बारिश नहीं होगी। अभी हम बहुत चिल मार रहे थे कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, हम आराम से जा सकते हैं, सब कुछ सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। एक तो पहले हमें कैब नहीं मिल रही थी क्योंकि बारिश की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से सब जगह की जो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था, पानी सब जगह भर गया था, तो दैट्स व्हाई वो नहीं जा रहे थे कैब वाले। वो डायरेक्टली मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जा पाएँगे। ऐसे करके हमने एक कैब वाले से बात की अंकल से कि हमें एटलीस्ट बस स्टेशन तक छोड़ दें कि हम एटलीस्ट सेफली वहाँ पहुँच जाएँ। वो कैब पकड़ते-पकड़ते भी बारिश शुरू हो गई। जो थोड़ा बहुत जो हमारा वो था कि भाई अच्छे से हम पहुँचेंगे, वो बारिश शुरू हो गई। पहला कांड तो वहीं शुरू हुआ। फिर हमें बस ये होप था, उन्होंने बोला कोई कैब नहीं जा रही, कोई कुछ नहीं ऐसा आप वो कर सकते वहाँ जाने के लिए। सो हमने ये सोचा बस से ही जाते हैं और बस पे पहुँचने में भाग-भाग के पहुँचे, भीग-भीग के पूरी तरीके से। तो दैट्स व्हाई मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना रश था भागने का हमें। तो पहले तो हमें ये था कि भाई भाग-भाग के पहले हम थोड़ा-सा बै बस को पकड़ लिया, अदरवाइज़ पता चला बस मिस हो गई, हो गया, अच्छा खासा व्लॉगिंग हो जाता फिर। तो हमारा वो सीन वहाँ पे पहला तो हो गया। भाग-भाग के हम पहुँचे, एक सीट जैसे-जैसे मिली हमने वहाँ पे बैठ के ट्रैवल किया एंड देन हम एयरपोर्ट पहुँचे। फिर हमारा रियल स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से कि हम जब एयरपोर्ट पहुँचे ना, तो सब कुछ चेक-इन वेक-इन होने के बाद हमने लगेज सब कुछ करा लिया, इमिग्रेशन हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। हम मैं और पापा अंदर गए तो हमारा ये था कि भाई पापा ने बोला कि वो मेरे घर पे नहीं खाते हैं, मेरे घर का कुछ भी नहीं खाते-पीते हैं। तो हमारा ये था कि हम साथ में बैठ के डिनर कर लेंगे, तो मैं भी जस्ट स्नैक्स और ये सब हम लोग इवनिंग का शाम में आराम से खा पी के हम ये कि हम जाके मैं वहीं पे खा पी लूँगी। और पापा ने भी वही सोचा था कि हम वहीं एयरपोर्ट पे ही खा लेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे आपको वेज ऑप्शन नहीं मिलता है। वहाँ हम दोनों ऐसे इंसान हो गए थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सिवाय इसके कि हम बस कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रहे थे। क्योंकि हमारी फ्लाइट थी 11:50 की और हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 आवर्स बैठे हुए थे। सो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए था एनर्जी के लिए। 4 घंटे बैठा वहाँ पे, फिर 4 घंटे फ्लाइट में बैठने के लिए। तो हमने कॉफ़ी का सहारा लिया है और हम दोनों ही भूखे थे।
अच्छा वो तो मैं श्री ठाकुर जी के लिए मतलब उनको खिला-पिला के गई थी, लेकिन थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। टर्बुलेंस का तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि कहीं की रोड खराब है और आप गाड़ी की पीछे सीट पे बैठ गए हो और वो जो जंप करा रहा है आपको, मतलब क्या ही कहने हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई तू हमें सही सलामत लैंड करा दे, बस उस टाइम पे। जिस हिसाब से वो टर्बुलेंस आ रहा था ना, जिस हिसाब से वो वेव करके चल रहा था, पेंडुलम की तरह हिल रहा था, हमें वही लग रहा था कि यही हो रहा है हमारे साथ अभी। हम किसी खराब रोड पे आ गए हैं गलती से। वहाँ भी हम बच गए और हम जब लैंड होने लगे तो भाई साहब उसने वहाँ पे तो फिर भी थोड़ा-सा मतलब ठीक चल रहे थे और जैसे ही लैंड किया धप से उसने कुदाया है। मतलब फट के 74 से मुझे लग रहा है डबल हो गया था उस टाइम पे कि भाई तूने सही जगह लैंड कराया है कि नहीं कराया? कि भाई साहब तूने सही जगह पे लैंड कराया है कि नहीं कराया है? अंधेरे में तुझे कुछ दिखा नहीं और हमने तो मतलब क्या ही करने खाने के लिए हम भाग-भाग के जा रहे हैं। वहाँ भी अभी चौथा कांड हमारे साथ हो रहा है कि हम भाग-भाग के जा रहे हैं इमिग्रेशन कराने, ये सब कराने, सब कुछ चेक-इन कराना है। तो बैग लेके पापा ऐसा भागे हैं ना मतलब वो चले जा रहे हैं। तो मेरे पापा बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं। आप उनको ऐसे स्लो या फिर कुछ ऐसे नहीं देख सकते। वो भाग रहे हैं मैं और मेरे बैग का हैंडल तोड़ दिया उन्होंने। आधा टूटा था। तो अच्छा फिर भी हमने उसको चलो सँभाला, सब कुछ किया। हम फटाफट भागे जा रहे हैं। हम मुंबई लैंड हो गए थे, तो हमने अपना चेक-इन सारा इमिग्रेशन कराया, चेक-इन कराया, सब कुछ कराया, देन लगेज कलेक्ट किया एंड फिर हम मतलब बाहर निकल गए क्योंकि तो मेरा टाइम है, थोड़ा बैठते हैं, चाय-शाय पीते हैं, फिर उसके बाद निकला जाएगा। मतलब अभी तो बहुत टाइम है, 5 घंटे हैं, तो क्या ही करना है अंदर जाके बैठना ही है, तो बेटर बाहर ही बैठ जाते हैं। तो हम चाय पीने के लिए बाहर बैठ गए और यकीन मानो इतनी वाहियात चाय आपको ट्रेन में भी नहीं मिलेगी, जितनी वाहियात चाय हमें वहाँ पे मिली थी। मतलब जितनी शिप आप ले लोगे ना अपनी चाय पे, उतनी शिप में आपको कभी अदरक के टुकड़े मिल रहे हैं, कभी आपको चाय पत्ती मिल रही है और वो ऐसा लग रहा था कि वो रात की बची चाय वो बस गरम करके दिए जा रहे हैं। बट हम भी ढीठ लोग तो ले लिया था पीना, लेकिन मेरे से लास्ट में मैंने और पापा ने गिव अप कर दिया कि हमसे नहीं पिया जा रहा है, भई हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो हमने वहीं पे गिव अप कर दिया। फिर हम आए अंदर तो सब कुछ हुआ बैठे-बैठे, फिर हमारे सामने जो क्लिप में आपने देखा था कि वहाँ पे एक मतलब जन थे, तो उनको कुछ तो चुल मची थी सिगरेट-विगरेट पीने की और वो उनको सब मना कर सारे मतलब जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, वो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं पीना आपको। बट भाई साहब को चुल थी कि नहीं मेरे को पीना है, मेरे को अभी ही पीना है। उनका ये ऐसा सीन चल रहा था, वो उसको और बेचारे उसके साथ ऐसा लग रहा था कि वो छोटा-सा टुडलर है बच्चा है उसके पीछे सब भाग मतलब 3-4 लोग लगे हुए थे क्योंकि उसको अकेला कहीं छोड़ ही इवन दो उसको वॉशरूम में भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। मतलब उसके साथ-साथ गए हैं और उसको चेक करने के लिए 2 और लोग जा रहे हैं कि उसके साथ जो गया था अम, जो फ़ोर्स थी उस एक जन थे उसके साथ वो है कि नहीं उसके साथ, तो वो उसको अलग चेक करने जा रहे हैं। सो हम मतलब ये इधर मैं इतना ड्रामा और हमारे जस्ट हमारे सामने हो रहा था। तो वो बहुत अलग ही ड्रामे चल रहे थे वहाँ पे। होता है हमारा फाइनल कांड मतलब जो अभी पूरे जो मेन मतलब होता है ना वीआईपी कांड है वो ये है कि जब हमने ना बैठे हम वहाँ पे तो पापा को ना प्यास लगती थी जिस बिकॉज़ उनको डायबिटीज़ है तो उनको थोड़ा मतलब पानी चाहिए होता है मतलब तो हम मतलब हमने बॉटल ले लिया था। चाय जब हम ले रहे थे तभी हमने एक बॉटल ले लिया कि एटलीस्ट हमें वहाँ पे काम रहेगा। तो हम पी के ऐसे लिए तो पूरा खत्म नहीं हुआ था क्योंकि वो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बॉटल हमने ले ली थी। तो हमने क्या किया चेक-इन के टाइम पे तो वहाँ पे हमने बैग में डाल दिया और हम भूल गए, उस चीज़ को हम भूल गए बिल्कुल ही कि हमने वो बैग में डाल दिया और जब वो हमने कैब मतलब बैग होता है ना कि आपको जब बैठते हो तो केबिन में उसमें डालना होता है, तो हमने जब डाला तो मैं हम बिल्कुल ही बावरों की तरह हम भूल गए हैं कि भाई हमने बैग में पानी का बॉटल डाला हुआ है। उसको थोड़ा-सा आपको निकालना होगा। फिर वहाँ पे जब वो बाकी के पैसेंजर आने लगे, तो उन्होंने अपना जो बैग या फिर कोई
छोटा वाला केबिन बैग जब उन्होंने ट्रॉली डाली होगी तो उन्होंने बहुत ज़ोर से जब डाला, तो बैग का जो बॉटल का कैप होता है वो आई थिंक वो खुल गया उसमें। और वो सारा पानी वो ऐसे मतलब उस पानी मतलब बैग और केबिन के उससे गिरने लगा। अब वहाँ पे जो अंकल बैठे थे उनके ऊपर पानी गिर रहा है, बगल हमारी सीट खाली थी, वहाँ पे आए नहीं थे, आने वाले थे, तो वो भी मतलब पूरा भीग गया। सब कुछ ड्रामा हो रहा है और सब आपस में बहस कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। एक अंकल थे, वो अलग ही ड्रामा कर रहे थे, आपने सीनियर सिटीज़न को ऐसे खड़ा किया हुआ है, मैं आपका कंप्लेंट करूँगा, मैं ट्वीट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो हमें लग रहा था कि मतलब तब तक, जब तक हमें मतलब उस चीज़ का पता नहीं था, तब तक हमें ये लग रहा था कि यार सही बात है, अंकल के साथ गलत हो रहा है। किसने ये पानी का बॉटल इसमें रखा हुआ है? किसने ऐसा किया हुआ है? बेचारे अंकल कब से खड़े हैं, सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, डिले हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट डिले ही था, मतलब था क्या? मतलब ऑलमोस्ट नहीं, फ्लाइट डिले हो गई थी। तो अब हम मतलब हाँ, मैं और पापा ऐसे देख रहे थे। हमने कहा हाँ, सही बात है। गलत तो हो रहा है अंकल के साथ, बाकी पैसेंजर्स के साथ। और हम ऐसे बैठ के मुँह बना के देख रहे हैं। और फिर जब उन्होंने बैग-वैग उतार के सब नीचे रखा क्योंकि बहुत मेस क्रिएट हो चुका था। बट उस मेस का मास्टरमाइंड कौन था? ये अब तक सस्पेंस बना हुआ था। तो उन्होंने सबके बैग-वैग उतार के देना शुरू किया और पापा का बैग उन्होंने दिया, सबका मतलब बैग उन्होंने दे दिया जिसका जिसका बैग उस केबिन में था ऊपर पे। तो जब वो बैग नीचे आया तो सडन मेरी नज़र मतलब वो 10-15 मिनट चल रहा था, खूब बहस हो रही थी, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया और जब मेरी नज़र मेरे पापा के बैग पे थी, मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा आपने अपना पानी का बॉटल किधर रखा है? तो बोले नहीं उन्होंने मतलब थोड़ा-सा था तो उन्होंने पी के रखा हुआ है। बस यही यही वो मोमेंट था जहाँ हमें लगा यहाँ हमने गलती की हुई है और पापा से मैंने बोला चेक तो कर लो। फिर हमने धीरे से बैग खोल के देखा तो मतलब ओह! ये तो हमारा ही बॉटल है, हमारा ही कांड है वो भाई। मतलब गलती से हुआ, हमने जानबूझ के भी नहीं किया था और फिर उसके बाद हमें रियलाइज़ेशन शुरू होता है कि अभी तक जिस अंकल को हम सपोर्ट कर रहे थे, जिस अंकल के फ़ेवर में हम सब हो रहे थे कि हाँ, हाँ, सही बात है अंकल के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। असल में वो मतलब उस चीज़ के मास्टरमाइंड हम हो गए थे। कि हमारी गलती की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं और इतना सारा मेस क्रिएट हो गया है। इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, सारी चीज़ें हो रही हैं और हो गया मतलब जो चीज़ होता है मतलब फिर सीट भी चेंज की गई, उसकी जो कुशन मतलब बैठने का वो जो होता है, वो सब चेंज किया गया बट काम तो हो गया। अभी तो सारी चीज़ें फैल गई कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए हमने टेक ऑफ किया एंड देन हम वहाँ से आगे बढ़े। और फाइनली हम बनारस पहुँच गए और जो मेरा बैग पापा ने मुंबई में छोड़ा था, वो बचा-खुचा बैग मैंने अपना लगेज छोड़ लिया बनारस एयरपोर्ट पे। फिर हम बाहर निकले, अब हम फ़ोन कर रहे हैं ड्राइवर को, "भई कहाँ हो तुम?" ड्राइवर का ही अता-पता नहीं है। मैं और पापा बैठ तो अब मेरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट मुंबई में ही डिस्चार्ज मतलब 5% पे चल रही थी। वो जैसे-तैसे करके मैं बचा रही थी कि एटलीस्ट मैं सबसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँ। मैं उस चीज़ पे अभी इतना फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मेरा फ़ोन की बैटरी चली गई, मेरा ब्लॉक चल रहा था, कुछ भी नहीं हो पाया, ये वो। मेरे दिमाग में अलग ही सीन चल रहा है, बट लकीली मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो मैं उससे अपना कवर अप कर रही थी कि इन केस अगर कुछ होता है तो मैं अपना फ़ोन काम में ले सकती हूँ। क्योंकि तब तक मैंने अपने टैब में अपना सिम नहीं लगाया हुआ है। देन फाइनली हमारे ड्राइवर जी आए हैं और हम गए वहाँ घर पहुँचे हैं। बट वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया था हमारे लिए कि उसका ट्रॉमा मुझे 4 दिनों तक रहा है कि मुझे कोई बैठने के लिए बोल दे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भई क्यों बैठना है? इतना क्यों मतलब मेरे को नहीं बैठना है, मुझे ऐसे लेटने के लिए दे दो, मुझे ऐसे कहीं मतलब वॉक करने के लिए दे दो। मैं इतनी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी बैठ-बैठ के क्योंकि ऑलमोस्ट हम रात के मतलब फ्राइडे की नाइट के 8 बजे से बैठे-बैठे मतलब आप कितना ही वॉक करोगे, कितना मतलब आप क्या ही करो, लेकिन जो होता है ना बैठे-बैठे फ्रस्ट्रेट हो गए आप और फ्राइडे की रात से हम सैटरडे की हाँ, सैटरडे को हम दोपहर तक हम ट्रैवल ही कर रहे थे, तो बैठ के आने में भी मुझे घर पे 1.5 घंटे लगे। भाई साहब मेरा दिमाग ऐसे एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे बैठने को लेके कि मुझे कहीं बैठना नहीं है।
और जैसे मैं 1 हफ्ते से भी आ गई हूँ एक घर पे, लेकिन मैं कहीं नहीं निकलने की, क्योंकि मुझे नहीं बैठना गाड़ी में इतनी देर, मतलब 1 डेढ़ घंटे का ट्रैवल करूँ, ऐसे जाऊँ, बट जब तक मैं मेंटली तैयार और फिज़िकली नहीं हो जाती, मैं पता नहीं वो इतना स्ट्रेसफुल पूरा फ्लाइट का जर्नी रहा है। और उस चीज़ से मतलब मैं बत्तीस ऐसे स्टोरी बता रही हूँ आपको, नहीं मे बी शायद उतना लग रहा होगा। पर जब आप सिचुएशन में होते हो ना, तो आपको समझ ही नहीं आता करना क्या है भाई? आप भाग-भाग के पकड़ रहे हो कि आपको दिमाग में है कि भाई फ्लाइट तो छूट गई। क्योंकि जिस हिसाब से हम जा रहे थे, बारिश हो रही है, रोड ब्लॉक्स हैं, पूरा जगह पानी भरा हुआ है, भाग-भाग के हम पहुँचे हैं वहाँ पे। फिर कुछ ना कुछ मसले आ रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हम बस पहुँच जाएँ अच्छे से ना, वही बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। सो बट फाइनली शिव जी ठाकुर की कृपा थी, और हम अच्छे से आ गए। सो बस इतना ही बताना था, बट वो उस अभी तो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है, बट उस टाइम लिटरली बहुत स्ट्रेसफुल सब कुछ था, बहुत स्ट्रेसफुल था। और जब वो पानी वाला कांड हुआ, तो बहुत ही वो ऐसे पैनिक सिचुएशन हो गई थी मेरे हम लोगों के लिए। एक तो डिले हो रहा है, ऊपर से सब कुछ इतना मेस हो गया है। अगर इन लोगों को पता चला कि इसके मास्टरमाइंड हम हैं, ये पक्का हमें वहाँ से निकाल देंगे फ्लाइट से कि भाई नहीं, अब भी हो गया, अभी निकलो, तुम लोग की वज़ह से ये सब कांड हुआ है। मैं ठीक है, बच गए हम वहाँ से। सो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, फिर हम आए हैं। ठीक है, अगर और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था एक, कि आप भाई अभी आपने मेरे हाथ में अगर ये चूड़ियाँ मतलब ऐसे कंगन देखे हैं, मम्मी की नज़रों से आप बच नहीं सकते। उन्होंने इयररिंग्स भी पहना दिए, चूड़ियाँ भी पायल भी, घूंघट वाले पायल पहना रहे हैं उन्होंने मुझे। उनका बस नहीं चल रहा, पर मैं साड़ी और सूट पहना के घुमाया। कि मतलब वो नहीं अभी तो ये, बट उनका फिर भी चल जाता है। अब उनको भी पता है कि लड़की ढीठ लड़की हो गई है, अभी थोड़ी देर पहन रही है, फिर कहीं अगर आना-जाना हुआ, ये निकल जाएगा। फिर ये तो मैं भी मतलब कलर की सब चेंज कर लूँगी, बट अगर मैं अभी तो पहना हुआ है, मैं पहनूँगी अभी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहनती यार, मेरा ऐसा है कि मैं पहनूँगी तो फुल थोड़ा-सा मतलब अच्छा-खासा वाला पहनूँगी, भर हाथ का। अदरवाइज़ मैं ये 1-2 कंगन वाला मेरे से नहीं, मतलब पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा-अधूरा वाला काम, बीच का काम मेरे दिमाग का मतलब मेरा दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि हाँ, एक-एक कंगन डाल के क्या करना है। मतलब पहनो तो अच्छे से पहनो, और नहीं तो फिर भई आपकी चॉइस है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ पहनो, बट मुझे भर हाथ की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि पहनो तो मैं वैसी पहनूँ, मुझसे ये 1-1 2-2 नहीं पहने जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जब घर जाऊँ, ससुराल जाऊँ, तो मैं वहाँ एकदम अच्छे से पहन के रहूँ। मुझे अच्छा लगता है। तो सिर्फ इतनी ही स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ये बहुत मिनिमल सा मेकअप मैंने किया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अभी कुछ करना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ-कुछ होने मतलब चीज़ों में तैयार होना है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको डिफरेंट-डिफरेंट लुक, डिफरेंट आउटफिट के साथ आपको दिखे। सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा-सा ये मिनिमल रखा हुआ है। एंड अभी आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मैं आपको एक वो बता देती हूँ कि अगर आपके पास पर्पल एंड मीशो, ऑब्वियस सी बात है, मीशो सबके पास होता है। तो ये 2 ऐप हैं, तो प्लीज़ आप उनको रेडी रखना, क्योंकि हॉल आने वाला है। सो बी रेडी, क्योंकि अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं। सो आई होप आपको वो यूज़फुल लगें। सो अगर आप मतलब मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँ, तो ईज़िली आप उसको ग्रैब कर सको। सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।